अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली फॉरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम कल की बात करें तो कल अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको कहा था कि गोल्ड वेल पोजीशन है 1850 को चैलेंज करने के लिए। लेकिन जब हम डेली चार्ट को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ करेक्शन आ सकती है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर गोल्ड डाउन जाता है तो उसे आप एज ए एक बाइंग ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं, बाइंग एंट्री कर सकते हैं। तो कल कुछ ऐसा ही हुआ और गोल्ड डाउन हुआ और गोल्ड ने 1818 की जो हमारी सपोर्ट थी, अगर आपको याद हो, तो एग्जैक्टली उसको टच किया और दोबारा से रिवर्स हुआ। यानी कि ये जो हमारी सपोर्ट थी इस पर अगर आप बाइंग एंट्री करते तो गोल्ड ने उसके बाद तकरीबन 1838 के आसपास के हाई बनाए, एक अच्छी रिकवरी आई, आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। दूसरा मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि इंट्राडे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको तो दोनों साइड पर यानी कि बाइंग और सेलिंग करनी आनी चाहिए, तभी वो कामयाब इंट्राडे ट्रेडर्स बन सकते हैं। कल अगर आप चार्ट पर देखें तो आपकी सेलिंग की जो एंट्री है वो बनती थी, ये देखें अगर इस कैंडल को आप, तो इसमें आपको एक रिजेक्शन नजर आई 1841 के आसपास। अगली कैंडल ये देखें, इसमें भी आपको 1842 के आसपास रिजेक्शन आई और एक दो जी टाइप की एक कैंडल बनी। और उसके बाद यहाँ से जब आपको रिजेक्शन नज़र आई तो यहाँ पर आप एज ए एक सेलिंग की एंट्री ले सकते थे 1846 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर। यानी कि अगर आप यहाँ रिजेक्शन के बाद अगर आप सेलिंग करते और यहाँ पर जाकर अगर आप बाइंग करते तो आप दोनों तरफ से प्रॉफिट ले सकते थे गोल्ड में। इसलिए जब चार्ट पर आपको नज़र आए तो आप फिर अपनी एंट्री लिया करें। यही चीज़ मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। चलें आज की बात करते हैं। तो आज का जो सबसे मेन इवेंट है वो आपको पता है कि वो यूएस के सीपीआई नंबर्स हैं, जिन्हें हम इन्फ्लेशन फिगर भी कहते हैं। अगर हम देखें कि बढ़ती हुई जो कमोडिटी प्राइसेस हैं और सप्लाई चेन का जो इशू चल रहा है यूएस में, तो वो दोबारा से इन्फ्लेशन कंसर्न को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि ये चीज़ फेड को सूनर देन एक्सेप्टेड अपनी जो पॉलिसी है उसको टाइट करने पे मजबूर करेगी। बहरहाल जो आज के जो नंबर्स आएंगे उसके बाद ही सूरत हाल क्लियर होगी कि इन्फ्लेशन किस साइड पर जा रही है यूएस में। तो उसके साथ अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट में भी टेंशन कुछ चल रही है। अगर वो ज़्यादा बढ़ती है तो भी यूएस डॉलर को एज ए सेफ इवन डिमांड हम देख सकते हैं। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स को देखना है, तो अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसमें अच्छी एक रिकवरी देखने में आ रही है। अगर वो अपनी टून बरकरार रखता है तो गोल्ड में प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरी तरफ पर बॉन्ड यील्ड्स भी दोबारा 1.62 के आसपास चल रही हैं। अगर जो सीपीआई नंबर्स अच्छे आते हैं तो इन्फ्लेशन फेयर की वजह से दोबारा से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ सकती हैं, तो गोल्ड पर इससे भी प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए आपने जो यूएस के सीपीआई नंबर्स हैं उसको आपने क्लोजली वॉच करना है और उसके बाद बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स को देखकर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा गोल्ड किस साइड पर जा सकता है। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। आज गोल्ड फिलहाल 1830 के आसपास चल रहा है। रेजिस्टेंस बन सकती है, ये देखें ये जो लेवल है ये भी रेजिस्टेंस बन सकती है, ये भी। लेकिन आपको पता है कि मैं 2-3 डॉलर ऊपर नीचे करके आपको देता हूँ रेजिस्टेंस। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1850 की, कल वाली जो सेम है हमारी। ठीक हो गया जी। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज की वो रहेगी 1815 डॉलर। ये सपोर्ट मैंने क्यों चेंज किया है आज? अगर आप कल देखें तो कल गोल्ड ने 1818 को एक दफ़ा टच किया है, तो इसलिए मैंने 2-3 डॉलर आपको नीचे कर दिया है कि ये थोड़ा सा सेफ साइड हो जाती है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। याद रखिएगा कि आज आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ कुछ सेलिंग की ऑप्शन नज़र आती है तो आप सेलिंग एंट्री लें। ओवरऑल गोल्ड जब तक, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब तक गोल्ड ये जो लेवल है, ये आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये 1796-98 के आसपास, इससे नीचे नहीं जाता और स्टे स्टे नहीं करता, तो
तब तक गोल्ड पॉजिटिव ही रहेगा और आपको इस 1800 से ऊपर ऊपर आपको डिप बाइंग नज़र आएगी। ठीक है, अगर गोल्ड डाउन जाता है तो आप डिप बाइंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल में गोल्ड फिलहाल शायद इसी रेंज में रहे कुछ दिन। वीकली भी मैंने आपको कहा था कि गोल्ड 1850 और 1800 के दरमियान रह सकता है। इसलिए जैसे जहाँ भी आपकी बाइंग और सेलिंग की ऑप्शन बने तो आप वहाँ पर लिए। लेकिन ओवरऑल हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम बाइंग के साथ ही रहेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम बाइंग की एंट्रीज ही करें अगर गोल्ड डिप मारता है। तो आज का डाटा बहुत क्लोज है, उसको क्लोजली वॉच कीजिएगा और उस लिहाज से अपनी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन लीजिएगा। बाकी एक टेक्निकल वीडियो मैंने डाली है प्योर पॉइंट की चैनल पे, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी लेवल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तमाम रजिस्टर्स और सपोर्ट्स। इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं उस लिहाज से अपनी बाइंग और सेलिंग की एंट्री कीजिएगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।